हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में कुमुद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्राण कृष्ण सिकंद जी के बारे में, जो एक जानी मानी बहुत बड़ी हस्ती थी। इनका जन्म 12 फरवरी 1920 पुरानी दिल्ली में हुआ था और की मृत्यु 12 जुलाई 2013 उम्र 93 वर्ष में हो गई। इनकी मृत्यु लीलावती अस्पताल बांद्रा मुंबई महाराष्ट्र जो भारत में है वहाँ पे हुई थी और ये एक अभिनेता थे। बात करें इनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में तो प्राण कृष्ण सिकंद का जन्म 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली के बल्ली मारान में हुआ था, एक अमीर भारतीय पंजाबी परिवार में। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद एक सिविल इंजीनियर और एक सरकारी सिविल ठेकेदार थे। उनकी मां रामेश्वरी थी। उनके 7 बच्चों में से एक थे, 4 बेटे और 3 बेटियां। प्राण अकादमिक रूप से उपहार में थे, खासकर गणित में। उनके पिता के पास एक नौकरी थी और इसलिए प्राण ने देहरादून, कपूरथला, मेरठ और उन्नाव सहित कई स्थानों पर अध्ययन किया। अंत में रामपुर जो यूपी में पड़ता है में हामिद स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की। इसके बाद ये ए दास एंड कंपनी दिल्ली में एक पेशेवर फोटोग्राफर बनने के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में शामिल हुए। उन्होंने शिमला की यात्रा की और रामलीला के स्थानीय मंचन में सीता की भूमिका निभाई। मदनपुरी ने इस नाटक में राम की भूमिका निभाई। लाहौर में एक दुकान पर लेखक वली मोहम्मद वली के साथ एक आकस्मिक मुलाकात के कारण प्राण को दल सुख एम पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जाट जो 1940 में आई थी उन्हें पहली भूमिका मिली। मोती वी गिदवानी द्वारा निर्देशित फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे थे। इसके बाद 1941 में फिल्म चौधरी और खजांची में छोटी भूमिकाएं की। पंचोली ने उन्हें फिर से खंडन जो 1942 में आई थी उसमें ले लिया, जो प्राण की पहली हिंदी भाषा फिल्म थी। इसमें उन्हें नूरजहां के विपरीत एक रोमांटिक नायक के रूप में दिखाया गया था, जिन्होंने उनके साथ यमला जट के अभिनय किया था एक बाल कलाकार के रूप में खानदान। वह 15 वर्ष से कम उम्र के और अपनी ऊंचाइयों के बारे में अंतर के लिए मुआवजा दिया था। क्लोज अप शॉट्स ईंटों की चोटी पर खड़ा हो जाता है। मैं विभाजन से पहले युक्त निर्देशन गिडवाणी प्राण की तरह अधिक फिल्मों में डाली। कैसे कहूँ 1945 में और खामोश निगाहें 1946 में। प्राण ने 1942 से 1946 तक लाहौर में 22 फिल्मों में अभिनय किया। 18 को 1947 में रिलीज किया गया था। 1947 में भारत के विभाजन के कारण उनके परिवार करियर का एक संक्षिप्त ब्रेक था। 1944 से 1947 तक उनकी फिल्मों अविभाजित भारत में किए गए थे, लेकिन तराश 1951 में और खानाबदोश 1952 दोनों सह कलाकार मनोरमा केवल पाकिस्तान में विभाजन के बाद जारी किए गए। वह लाहौर छोड़कर बम्बई आ गए। कुछ महीनों के लिए उन्हें अन्य काम करते हुए अभिनय के अवसरों की तलाश की। उन्होंने 8 महीनों के लिए डेलमर होटल मरीन ड्राइव में काम किया, जिसके बाद उन्हें 1948 में अभिनय करने का मौका मिला। लेखक शहादत
हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद के कारण उन्हें बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में एक भूमिका मिली, जिसमें देव आनंद और कामिनी कौशल ने अभिनय किया था और शहीद लतीफ़ द्वारा निर्देशित किया गया था। फिल्म ने बॉम्बे में प्राण के करियर की शुरुआत की। संयोग से उन्हें एक नायक के रूप में देव आनंद का बड़ा ब्रेक साबित हुआ। 1950 तक उन्हें धीरे धीरे हिंदी सिनेमा के एक प्रमुख खलनायक के रूप में स्थापित किया गया। जिद्दी की सफलता के एक सप्ताह के भीतर उन्होंने 3 और फिल्में साइन की। एस.एम. यूसुफ की गृहस्थी 1948 में एक डायमंड जुबली हिट बन गई। प्रभात फिल्म की अपराधी 1949 और बली मोहब्बत की पुतली 1949। तब तक बली मोहब्बत, जो प्राण की पहली भूमिका के लिए जिम्मेदार थे, बॉम्बे आए और निर्माता बन गए। उन्नीस सौ 60 के दशक के अंत में प्राण ने मनोज कुमार की फिल्म उपकार, जो 1967 में एक अनुभवी युद्ध नायक मलंग चाचा की भूमिका निभाई। कल्याण जी आनंद जी गीत कसमें वादे प्यार वफा उस पर फिल्माया किया गया था। इस फिल्म में प्राण ने अधिक सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उपकार के लिए अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किया। कुमार ने उन्हें पूर्व और पश्चिम 1970 में जो आई वी ईमान, सन्यासी, 10 नंबरी जैसी फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में काम करना जारी रखा। प्राण का हिंदी सिनेमा में 6 दशक का करियर था और उद्योग के सबसे प्रसिद्ध अभिनेता में से एक हैं। उन्हें अभिनय के बारे में कहा जाता है कि वे अपनी नकारात्मक भूमिकाओं के कारण अपने बच्चों का नाम प्राण रखने के लिए काफ़ी प्रभावी थे, जबकि इंडस्ट्री ने उन्हें प्राण साहब कहना शुरू कर दिया था। उनका पसंदीदा पंक्ति बरखुरदार बेहद लोकप्रिय हुई। उनकी जीवनी और प्राण उनकी 350 फिल्मों में 250 के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जो क्रेडिट्स के अंत में उनका नाम था आमतौर पर, और प्राण कभी कभी शब्दों के साथ प्राण। 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से शादी की और उनके 2 बेटे अरविंद और सुनील सिकंद और एक बेटी पिंकी है। वह मई 2013 में 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शामिल नहीं हो सके, जहां उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाना था। इसके बजाय सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने मुंबई में प्राण के घर पुरस्कार प्रदान किया। लीलावती अस्पताल में उनका इलाज किया गया और 12 जुलाई 2013 को उनकी मृत्यु हो गई। पिछले कुछ महीनों में स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण उन्हें कुछ समय के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। किसी समय वह निमोनिया से जूझ रहा था। प्राण की मृत्यु का व्यापक रूप से राजनेताओं और उनके साथी दर्शकों ने ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें एक प्रतीक कहा। दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने उनकी मृत्यु के बारे में उनकी भावनाओं को ट्वीट करते हुए फिल्म उद्योग का शानदार स्तंभ बताया। प्राण को नकारात्मक चरित्रों के चित्रण के लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उन्हें उपकार, आंसू बन गए फूल और रहो ईमान के लिए सबसे सहायक अभिनेता की श्रेणी में 3 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले। हालांकि 1973 में जब वह की उनकी भूमिका के लिए सम्मानित किया गया कांस्टेबल राम सिंह में बेईमान, वह पुरस्कार करते हुए कहा कि स्वीकार करने से इनकार, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए चले गए।
ऐसे ही 12 जुलाई को ये जानी मानी हस्ती हमारे बीच नहीं रही। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और